बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चीज पर तवज्जो रखते हुए कि गुज़िश्ता दर्स में हमने कुरान के हुरूफ के सही तलफ़्फ़ुज़ के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। हम ये बात जानते हैं कि हुरूफ व कलिमात का तलफ़्फ़ुज़ इंसान के जिस्म के निज़ाम आवाज से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है। इसलिए मुनासिब ये है कि अरबी के हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ से पहले निज़ाम आवाज के अरकान को जान जाएं। इस दर्स में निज़ाम आवाज के आज़ा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करें। फेफड़े, लंग्स, ये दरअसल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और इसकी बनावट स्पंज की तरह होती है और ये सीने के अंदर होते हैं। ये दर हकीकत तनफ्फुस या सांस लेने का काम अंजाम देता है, लेकिन ये हवा का एक जखीरा है, वही हवा जो आवाज के लिए असली तरीन जरूरत है। सांस लेने के अमल के दौरान हवा फेफड़ों के अंदर जाती है और सांस खारिज करते वक्त हवा खारिज होती है। इस पूरे अमल को तनफ्फुस कहा जाता है। हवा के खारिज होते वक्त हुरूफ की अदायगी अमल में आती है। लिहाजा ये बात कहना दुरुस्त होगा कि आवाज का असली तरीन अंसर हवा है, जो निजाम आवाज से गुजरते वक्त या नरखरे से गुजरते वक्त आवाज की लहरों को ईजाद करती है, जो आवाज के पैदा करने का बायस बनती है। हलकूम या नरखरा आवाज के पैदा करने में पेचीदा तरीन उज़ू नरखरा है। नरखरे के अंदर आवाज के तार मौजूद हैं। आवाज की लहरों के जरिए नरखरे में आवाज को पैदा करना। आवाज के तार दर हकीकत दो उजलाती पर्दे हैं। ये बहुत नाजुक और बारीक हैं, मगर कुशादा और उफकी सूरत में नरखरे के अंदर मौजूद हैं। इस तस्वीर में नरखरे और इसमें मौजूद आवाज के तारों का अच्छी तरह मुशाहिदा करें। आवाज के तार का काम यह है कि बहुत से अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ के वक्त मुस्तकिल खुलते और बंद होते रहते हैं, या दूसरी सूरत में जब हवा फेफड़ों से खारिज होती है तो हंजरे से गुजरते वक्त आवाज के तारों को हालत इर्ताश में लाती है, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। हलक ये वो खाली फजा है जिसका निचला हिस्सा नरखरे से शुरू होता है और ऊपर का हिस्सा हलक के कब्जे तक चला जाता है। हलक बहुत से हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ का सबब है। ज़बान ये गोश्त का एक नर्म उज़ू है जिसमें इनअताफ और हरकत की बहुत ज्यादा सलाहियत होती है। ज़बान गुफ्तगू करने और मुख्तलिफ हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और बाज़ हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ में ज़बान बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती है। तस्वीर जो ज़बान और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के मुताल्लिक मौजूद है, इस पर तवज्जो करें। ज़बान का कोना, जिसे अरबी में तरफुल लिसान कहते हैं, ज़बान का यह हिस्सा मुख्तलिफ किस्म की हरकतों के जरिए बाज़ हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ का बायस होता है। ज़बान का दरमियानी हिस्सा या वसतुल लिसान
زبان کا آخری حصہ اقصی اللسان کہا جاتا ہے۔ زبان کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف سیدھی طرف اور دوسری بائیں طرف الٹی طرف۔ لب یعنی ہونٹ، ہونٹ حروف کے تلفظ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہونٹوں کی مختلف حرکات کے ذریعے بعض الفاظ ادا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آواز کو منظم اور تبدیل کرنے میں بھی ہونٹوں کا بڑا کردار ہے۔ خیشوم، ناک کے اوپر بانس کی نالی کو خیشوم کہتے ہیں۔ خیشوم کا ایک حصہ ناک کے سوراخ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ حلق سے ملتا ہے۔ ہوا خیشوم سے گزرتی ہے اور ہوا کا اس سے گزرنا بعض حروف کو پیدا کرتا ہے، جیسے میم کی آواز خیشوم سے سنی جاتی ہے۔ دانت، بعض حروف کا تلفظ دانتوں سے وابستہ ہے، لہذا مناسب ہے کہ ان دانتوں کے نام اور ان کی جگہوں کے متعلق کچھ گفتگو کر لیں۔ ہر انسان کے دانتوں کی کل تعداد 32 ہوتی ہے، جو دو حصوں میں تقسیم ہیں، ایک اوپر کا جبڑا اور دوسرا نیچے کا جبڑا۔ ہر حصے میں 16 دانت ہوتے ہیں۔ ان 16 دانتوں کو اگر 2 8 کے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کو نام دیے جائیں تو ہر دانت اور اس کے مقابل والا دانت ایک ہی نام کا ہوگا، اور ان کو نام دیے جائیں تو ہر دانت اور اس کے مقابل والا دانت ایک ہی نام کا ہوگا۔ سامنے کے دانت جنہیں ثنایا کہتے ہیں۔ دہن کے سامنے کے حصے میں اور ناک کے بالکل نیچے ہر جبڑے میں 2 دانت ہیں، ان کے نام ثنایا سامنے کے دانتوں کے بعد جو دانت ہیں ان کو رباعیات کہتے ہیں، اور یہ ثنایا دانتوں کے بعد ہوتے ہیں۔ رباعیات دانتوں کے بعد انیاب دانت ہیں۔ انیاب دانت وہی تیز دانت ہیں جن کا ابتدائی حصہ کچھ ابھرا ہوا ہے۔ زواحق یا آسیہ دانت انیاب دانتوں کے بعد ہوتے ہیں۔ انیاب کے بعد زواحق ہوتے ہیں اور اس کے بعد تواہن، جبڑوں کے اطراف میں 3 تواہن ہوتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 12 ہوتی ہے۔ آخری دانت جس کو عقل دان یا نواجس کہتے ہیں، جو تمام دانتوں سے دیر میں نکلتا ہے۔ وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔
كيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله